हेलो फ्रेंड्स, आइए आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव टेक अड्डा पर। आज हम बात करेंगे एक यूनिक टॉपिक पर जिसका नाम है मिल्क प्रोक्योरमेंट। व्हाट इज मिल्क प्रोक्योरमेंट? दूध को कैसे संग्रहित किया जाए, संग्रहित करके प्लांट तक पहुंचाना, इस पूरी प्रोसेस को कहा जाता है मिल्क प्रोक्योरमेंट। जैसा कि हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं क्या दूध होता है, उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस होती है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करना चाहते हैं किसी इंडस्ट्री में कैसे दूध को आगे पहुंचाया जाता है, गांव के स्तर पर जहां दूध को उत्पादित किया जाता है वहां से लगाकर कैसे इंडस्ट्री तक उस दूध को पहुंचाया जाता है, जहां पर पैक होने के बाद ये दूध जो है वो आपको कंज्यूम करने के लिए मार्केट में उपलब्ध कराया जाता है। उसी टॉपिक को कहा जाता है मिल्क प्रोक्योरमेंट। मिल्क प्रोक्योरमेंट मतलब गांव में दूध को संग्रहित करके प्लांट तक पहुंचाना। इस प्रोसेस में बहुत सारी स्टेप्स होती है। उस स्टेप्स को आप और मैं मिलकर आज डिस्कस करना चाहते हैं, डिस्कस करने वाले हैं। उसमें होता है सर्वप्रथम डीसीएस। डीसीएस मतलब जो कोऑपरेटिव सेक्टर्स होते हैं उनमें कुछ समितियां बनाई जाती है और प्राइवेट इंडस्ट्री में भी बनाई जाती है, लेकिन स्पेशली जब दूध संग्रहण की बारी आती है, दूध संग्रहण के लिए एक चैनल बनाया गया है। वो अधिकतर जो अधिकांश है वो कोऑपरेटिव, जैसे अमूल हो गया, सरस है, सांची है और मदर डेयरी है, पायस है, बहुत सारे ऐसे सेक्टर बने हुए हैं जो कोऑपरेटिव सेक्टर हैं जहाँ पर दूध को संग्रहित किया जाता है। संग्रहण करने के बाद उसको प्लांट तक पहुंचाया जाता है जहां पे उसको प्रोसेसिंग की जाती है। उस संग्रहण प्रोसेस को समझने के लिए हमें कोऑपरेटिव सहकारिता विभाग की जो एक कार्य प्रणाली है उसको समझना बहुत जरूरी है। सर्वप्रथम क्या किया जाता है, जब गांवों में जो दुग्ध उत्पादक हैं, जो एक एक घर के अंदर गाय और भैंस रखते हैं, वहां से दुग्ध उत्पादन होता है। सर्वप्रथम वहां से दूध को उठाकर बीएमसी समिति पर लाया जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसे बोला जाता है, डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसे बोला जाता है, डीसीएस, वहां पर लाया जाता है। वहां पर उस दुग्ध का जो है वजन किया जाता है। दोनों पारी में सुबह और शाम में कलेक्शन किया जाता है। वहां पर कुछ मशीनरी लगी होती है जिसमें वेइंग स्केल हो गया, एक मशीनरी होती है जिसे फैट और एसएनएफ, जिसे मिल्को स्कैन कहा जाता है। आजकल, पहले बहुत सारी गड़बड़ मेथड से उसकी फैट और एसएनएफ की जानकारी दी जाती थी, लेकिन आजकल बहुत टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ साथ डीसीएस लेवल पर मिल्को स्कैन उपलब्ध रहती है, जहाँ पे तुरंत उसका सैंपल लगाने से उसकी फैट और एसएनएफ की जानकारी ग्राहक तक पहुंच जाती है। वहां पे डीसीएस की स्तर पर दूध का कलेक्शन होता है, उसका वजन, फैट और एसएनएफ की गणना की जाती है, जिसके आधार पर उस ग्राहक को पेमेंट किया जाता है। उस संग्रहण के बाद जो है वो दूध समिति से उठाकर बीएमसी, बल्क मिल्क कूलर या बल्क मिल्क चिलर जिसे बोला जाता है, बीएमसी कलेक्शन होता है जो लगभग 1000 या 2000 लीटर की होती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है, बट बेसिकली जब हम ऑन एन एवरेज बात करते हैं तो 1000-2000 लीटर की बीएमसी अवेलेबल होती है। वहां पर दूध को लाया जाता है, क्विकली उसको ठंडा किया जाता है, लेस देन 4 डिग्री सेल्सियस पर उसको ठंडा किया जाता है, ताकि उसकी माइक्रोबियल ग्रोथ, या हम जो सामान्य भाषा में कह सकते हैं उसकी जो है शेल्फ लाइफ है, उसकी एक गुणवत्ता है, उसको बढ़ाया जा सकता है। बीएमसी लेवल पर दूध संग्रहण करने के बाद, बीएमसी स्तर पर संग्रहित दूध को 4 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करने के बाद इंसुलेटेड साइलो, इंसुलेटेड बीएमसी टैंकर्स, इंसुलेटेड टैंक्स के थ्रू डेयरी में पहुंचाया जाता है। उसमें ट्रांसपोर्टर होता है, जो थर्ड पार्टी पार्टीज होती हैं वो अपने स्तर पर उस दूध की गणना करती हैं, उसका वेट करती है, उसकी फैट एसएनएफ की गणना करती है। उस आधार पर केजी फैट और केजी एसएनएफ के बेसिस पे दूध को दुग्ध संघ में या किसी भी डेयरी के डॉग तक उसको पहुंचाया जाता है। इसी पूरी प्रोसेस को जो है मिल्क प्रोक्योरमेंट कहते हैं। मिल्क प्रोक्योरमेंट जो है, इसी प्रोसेस को कहा जाता है दुग्ध उत्पादक से दूध को लेके डेयरी तक पहुंचाने की जो पूरी प्रोसेस है, कार्य प्रणाली है, उसको दूध का संग्रहण या मिल्क प्रोक्योरमेंट कहा जाता है। मिल्क प्रोक्योरमेंट का जो एक लास्ट पार्ट है और डेयरी का जो फर्स्ट पार्ट है किसी भी संघ का, वो होती है उसकी प्रोक्योरमेंट की प्रणाली को फाइनलाइज करके, उसका डॉक्यूमेंटेशन करके डेयरी तक दूध पहुंचाना, उस दूध का वेट करना, वजन करना, उसके बाद उसका सैंपल लेके उसका एक 10,000 लीटर का अगर मिल्क टैंकर है तो उसका एक सैंपल उठाया जाता है। उस सैंपल के बेसिस पे उस 10,000 दूध का मिल्क पेमेंट किया जाता है। वही पेमेंट जो है वो ग्राहकों तक पहुंचता है, दुग्ध उत्पादक तक पहुंचता है, किसानों तक पहुंचता है, जिसके बेसिस पर वो लोग अगेन एंड अगेन गाय और भैंसों की खरीदारी करते हैं, उनके लिए चारे की व्यवस्था करते हैं, उनके लिए अलग अलग पशु आहार की व्यवस्था करते हैं। तो एक बहुत अच्छी एक प्रणाली है। इस विभाग को, इस प्रोसेस को बहुत नेग्लेक्ट किया गया है, इसीलिए शायद आज की डेट में कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे किसानों तक पूरी नॉलेज नहीं होने के कारण, किसी भी कारणवश उन तक जानकारी नहीं पहुंच पाती है। इस वजह से आज भी बहुत किसान पिछड़े हुए हैं।
हमारा और आपका काम है ऐसी कुछ जानकारियां जो उनको तक पहुंचाई जाए, किसानों तक पहुंचाई जाए, जिससे उनकी मिल्क प्रोक्योरमेंट की क्षमता बढ़े, उनकी गुणवत्ता बढ़े और वही एक स्वच्छ और सुंदर दूध जो है वो आप तक पहुंचाया जा सके। थैंक यू, आप लोगों ने मुझे इतना सुना। और ऐसे ही टॉपिक्स, जैसे कि आज का टॉपिक था, बहुत अमेजिंग टॉपिक है, ऐसे ही किसी टॉपिक पर फिर अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। इसी के साथ आज का वीडियो होता है खत्म और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। नमस्कार।